मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है और बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन है। मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से है मेरा। राइट। मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने BZU मुल्तान से किया हुआ है जी। और आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शिद खोखे वाले का दोस्त। आज हम अपने व्लॉग में मुर्शिद से कुछ सवाल जवाब करेंगे और आज आपका होस्ट मैं हूँगा, लिहाजा आज आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं अस्सलाम वालेकुम अनान साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हैं? वालेकुम खैरियत से अस्सलाम हैं? मलक जी, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। ये सब लोग सब व्यूअर्स आपको मुर्शिद जी के नाम से जानते हैं। एक तो आज आप हमें अपना रियल नाम बताएंगे। इनकी मोहब्बत है। मेरा नाम जी हनान मुगल, मैं हनान मुगल हूँ जी। तो मुर्शिद, आपकी एजुकेशन? मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है और BS मैथ्स कम्युनिकेशन है। मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से है मेरा। राइट। मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने BZU मुल्तान से किया हुआ है जी। और आपने इसके बाद स्टडी के बाद आपने क्या किया है? मलक जी, मैंने स्टडी के बाद जो है 2018 में जब मेरी इंटरमीडिएट हुई तो मैंने साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। राइट। तो 2021 तक तकरीबन मैंने पढ़ाया। तो ये ज़िंदगी के मेरी ज़िंदगी के 9 साल बनते हैं, 9 से 9.5 साल। सही 9 है। 9.5 साल मैंने पढ़ाया, टीचिंग की है। उसमें ज़्यादा अरसा जो है वो मेरा एडमिनशिप का है। मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों के अंदर एज ए एडमिन रह के मैंने काम किया। और 2 से 2.5 साल जो है वो मैंने उर्दू पढ़ाई है और BA और MA के बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाई है। BA और MA के बच्चों को आपने जर्नलिज्म पढ़ाई जी है? जी मलक जी। तो इस मतलब है कि आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने के बाद आपको ये खोखा बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और आपने ये खोखा क्यों बनाया? मलक जी, ऐसा है कि एजुकेशन वो बिजनेस था जिसके बारे में सदियों से ये कहा जाता है कि ये बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता। सही है। इसके अंदर एक लम्हे के लिए भी कोई रुकावट नहीं आ सकती। राइट। कोरोना एक ऐसी चीज थी जिसने ये साबित किया कि ये आपकी बात गलत है और उसने एजुकेशन जैसे मजबूत बिजनेस को नाकाम कर दिया और बड़े बड़े अदारे इसमें बंद हुए। और उसी का शिकार मैं और मेरे साथ जैसे बहुत से दोस्त भी बने होंगे जिनको मुख्तलिफ अदारों से हटा दिया गया, सैलरी नहीं दी गई। चूंकि हम लोग मर्द हजरात कम से कम वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को लीड करना होता है, ठीक है। तो हमारे लिए जब हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब होती हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है दुनिया को कैसे फेस करें। आदमी का कॉन्फिडेंट ही उसकी भरी भरी हुई जेब के साथ होता है। तो हम पढ़े लिखे थे, टीचर था, खुददार था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपने बुरे दिनों में, जिन दिनों में कोरोना था, उन दिनों में मेरी जेबें खाली होती। बल्कि अगर मैं गलत नहीं तो कोविड के दिनों में अपनी एकेडमी थी जिसको आप रन कर रहे थे। बिल्कुल, मेरी अपनी ज़ाती एकेडमी थी, हनान एकेडमी के नाम से। बिल्कुल। तो वो कोरोना के दिनों में वो बंद हुई। उसके बाद मैं एक एकेडमी के साथ एज पार्टनर गया, उसका भी काम ठीक से नहीं चल सका। कोरोना के दिन थे, फिर कॉलेजेस में पढ़ाया मैंने, एकेडमीज में पढ़ाया मैंने। कोरोना जो था, लोगों ने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया था। बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा हम पेपर नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट ने भी मार्केट में आना छोड़ दिया। वीवर, जैसे कि मुर्शिद कह रहे थे कि पैसा आपका कॉन्फिडेंस है, जेब आपकी भरी होनी चाहिए। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब इस बात पे कहते हैं कि आजकल का जो हालात है, पैसा ही आपका खुदा है, पैसा ही आपका रसूल है। लोगों ने पैसे को खुदा रसूल अल्लाह माफ करे उसका दर्जा दे दिया हुआ है ना, कि मतलब है कि जरूरत उसके अलावा इंसान कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, क्या बढ़िया था गुरु। बिल्कुल। तो देखें, अभी 2 मास्टर्स हैं इनके पास, उसके बावजूद इन्होंने खोखा बनाया अपना कारोबार रन करने के लिए। और इसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आई बनाने में? आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? मतलब जी, सबसे पहले तो मेरा अपना घर, मेरी जाती फैमिली कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इतना पढ़ लिखने के बाद ये खोखा बनाऊं। राइट। और बड़ी मुश्किल से जो वो 2 साल थे, 2.5 साल, 3 साल कोरोना के थे, उन दिनों में मैं अपनी फैमिली को कन्विंस भी करता था कि ये एक आसान सा काम है, मार्केट से चीज़ें लानी और बेचनी है। पैसा ही पैसा होगा, इसमें कोई टेक्निकलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो आसान सा काम है ये। लेकिन वो कहते थे कि इतना पढ़ लिख के ये काम नहीं करना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरे डैडी आर्मी से रिटायर हुए, बड़ी मुश्किल से मैंने उन लोगों को कायल कर पाया 2 सालों के अंदर। लेकिन अभी तक भी वो ज़हनी तौर पे लोगों की वजह से पब्लिक अभी भी इस काम को बहुत बुरा और गिरा हुआ काम समझती है, क्योंकि हमारे लोगों की सोच महदूद और गिरी हुई है। हमारे माशरे के अंदर कसाई की कोई इज्जत नहीं, हमारे माशरे के अंदर मोची की कोई गोश्त खाने को हर किसी का दिल करता है, जूती हर बंदा रिपेयर करवाता है। इस खोखे के अंदर तकरीबन 99.9% जो घर हैं, उस घर की तकरीबन इस खोखे से वाबस्ता उनकी कोई ना कोई चीजें जरूर है। बिल्कुल ऐसे ही कसाई के साथ उनके गोश्त खाना है, मोची के पास जाना है, नाई के पास जाना है। लेकिन उस बिजनेस को लोग
बुरा क्यों कहते हैं, इसमें क्या वजह है? मतलब जी ये लोगों की तंग नज़री है। हम जो हमारा जो माशरा है ना, वो बेसिकली बहुत सी वो ग्रुपों का शिकार है। हम एक कौम नहीं है, हम अलग-अलग ग्रुप्स हैं। आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, तो बहुत सी सोचों का मजमूआ है हमारा माशरा। तो ज़्यादातर लोग इस माशरे के अंदर वो इस नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं कि छोटे लोग जो हैं वो छोटी ज़ात वाले हैं, छोटे पेशे वाले लोग छोटे हैं, इस वजह से इस पेशे को छोटा और छोटी ज़ात के लोगों को छोटा समझा जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी जब इस दुनिया से जा रहे थे, वो बबाए गा रहे थे सबको कि अब मेरा दीन मुकम्मल हुआ। उन्होंने तब कहा था कि किसी अरबी और किसी अजमी को एक दूसरे पे कोई फोकट हासिल नहीं, बेशक सब बराबर हैं, बेशक ठीक है। और अल्लाह के नबी ने बिजनेस को ज्यादा तरजीह भी दी है। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। वो इस दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन इंसान होने के बावजूद अपनी बकरियों का दूध खुद धोते थे, बिल्कुल ऐसा ही अपने है। कपड़ों पे खुद गांठ लगाते थे, अपने जूते खुद सीते थे, बिल्कुल बेशक, कोई शक अगर ये नहीं। काम छोटे होते तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी ये काम ना करते। ये ना कर दे। और उसके अभी आपने खोखा बना लिया, अभी मैं कुछ आपसे मुश्किल सवाल करूंगा जो आपकी निजी जिंदगी के हवाले से हैं, लेकिन लोग आपको देखते हैं और आपसे जानना चाहते हैं। मैं हाजिर जी जी। आपने पढ़ाया, खोखा बनाया, अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं आपको पर्सनल भी जानता हूँ जी जी, तो आपकी शादी के हवाले से कुछ टॉपिक कुछ बातें चल रही थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इसमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसमें क्या तकलीफ हो रही है, क्या मुश्किल आ रही है कि रिश्ता आपका इस खोखे की वजह से, मुझे जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जी, जी। इसकी वजह से आपका रिश्ता में रुकावट बन रहा है ये खोखा, और आपको घर वाले भी कायल कर रहे हैं, कुछ दोस्त भी कायल कर रहे हैं कि आप दोबारा अपनी उसी स्टडी वाली जिंदगी में जाएं, आप दोबारा पढ़ाएं। बिल्कुल इसको आपका भाई देखे, आपके वाले साहब देखे, जबकि आप चाहते हैं कि नहीं बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो मैं इस बिजनेस पे इसको रन करूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि बिजनेस करो। और कोई ऐसा इसमें ऐसी क्या चीज है, क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं? मतलब जी ये तो रियासत के मुताबिक बिल्कुल जायज बिजनेस है। मैं सब जितनी कंपनीज का सामान बेच रहा हूँ, इन सब कंपनीज का टैक्स पे हुआ है। उस टैक्स से रियासत को फायदा होता है, उस टैक्स से हम लोगों का, गरीबों का इलाज, रियासत चलती ही टैक्स के ऊपर है, ठीक है। तो मेरी दुकान में सभी चीजें टैक्स पेड हैं, और इन्हीं टैक्स की बुनियाद पे गवर्नमेंट ने इस खोखे बनाने के, पान के काम करने की इजाजत दी हुई है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल जायज काम कर रहा हूँ, लेकिन सोसाइटी इसको हल्का और फुल्का काम समझती है। खोखा इसका वर्ड इसलिए यूज करते हैं, ये भी सोसाइटी आप लोगों का दिया हुआ नाम है कि सिगरेट पान का कोई भी काम कर रहा हो, किसी ने कितनी भी अच्छी शॉप क्यों ना बनाई हो, आप उसको खोखा ही बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो मैंने ये आपका ही कहा हुआ लफ्ज अडॉप्ट किया है, ये कोई मेरी इजाद नहीं है। इस शॉप को मैं इससे भी 10 दर्जे अच्छी हसीन बना लेता, तो ये खोखा ही कहलाना था। हालांकि हमारी शॉप का नाम मुर्शिद जी पान शॉप और है। टोबैको भी है, मुर्शिद जी टोबैको के नाम से नाम था। कंपनियों ने पेप्सी कोक वगैरह ने उन्होंने पान शॉप इसको चेंज कर दिया, लेकिन जो स्टिकर लगता है डब्बी के ऊपर मुर्शिद जी टोबैको के नाम से, वो ये जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इसकी अप्रूवल ली हुई है, ये जो वो हमें सर्टिफिकेट दिया उसके ऊपर ये मुर्शिद जी तंबाकू लिखा हुआ जी है। टोबैको लिखा हुआ है, फूड डिपार्टमेंट। तो अभी हमें जरा अपने उस शादी वाले हवाले से कुछ बताएं, व्यूअर्स देखना चाहते हैं, अगर मैं सुनना चाहता हूँ तो बाकी लोगों को भी मलक जी वही इशू आ गया ना, कि बता रहा था कि लोगों की सोच छोटी है, लोग समझते हैं ये छोटा काम है। खोखे वाले जो हैं वो एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, इनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी। पहले तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को ये यकीन ही नहीं आता, वो कहते हैं कि अगर ये खोखा चला रहा है ना तो इसका डबल मास्टर्स नहीं है। भाई मैं डिग्रियां दिखाने के लिए हाजिर हूँ, वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये कोई स्कैम है, झूठ है, कोई डबल मास्टर्स करके खोखा चला ही नहीं सकता। मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज, मेरी जो फैमिली है वो तकरीबन 1 साल से 12 महीनों से मुख्तलिफ मैरिज ब्यूरोज में उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड करवाया, और डे बाय डे वो कभी किस घर में रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, कभी कोई मुझे देखने के लिए आता है। दिखने में तो आपका भाई प्यारा लगता है माशाल्लाह आप हैं प्यारे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इखलाक भी जो है वो माँ बाप के अच्छे सिखाए हुए हैं, अल्लाह के नबी के मुकम्मल तौर पे पैरोकार हैं हम। जो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिस शख्स का उसने इखलाक अच्छा नहीं वो हम में से नहीं, बेशक। तो आदमी का जो किरदार और इखलाक है ना, वो उसमें कोई तजाद नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो आप कर भी रहे हो, ठीक है। तो वो यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे अपने मैरिज के अंदर, शादी के अंदर रिश्ता करते हुए, कि वो लोग कहते हैं जी ये काम अच्छा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ये कहती है। तो कोई शायद मुझ जैसा, मुर्शिद जैसा कोई सरफिरा मिलेगा किसी दिन कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम जायज़ और हक पे होता है। तो इंशाल्लाह जो समझता है कि ये काम हक पे और जायज़ है, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं। आप सब पढ़े लिखे लोग जब सिगरेट पीते हैं खोखे पे आके, तब आप लोग बुरे नहीं हैं। मुर्शिद बेचने वाला बुरा है क्या?
बस लायक है क्या? असल में ये सोच की कमी है हमारे इसमें सोसाइटी कोई शक नहीं, सोच की कमी। अगर बिलफर्ज आप पढ़ा के 15, 20, 50 हजार कमा रहे हैं तो फिर भी उनको इतराज है कि इसकी इनकम कम है। अगर आप अपना कोई काम करके ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि मैं अपने घर को फैसिलिटेट कर सकूं, बिल्कुल, मैं अपने घर वालों को हर सहूलत दे सकूं, बिल्कुल, तो उस पर भी उनको इतराज है। लिहाजा ये इतराज होना नहीं चाहिए। ये मेरी पर्सनल भी रिक्वेस्ट है आपसे। ये इस वजह से नहीं कि हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, किसी के लिए भी अपनी सोच जरा बड़ी करें, वसी करें। आपके कितने पढ़े लिखे लोग, मैं भी अगर गिनाना चाहूँ तो बहुत बड़ा भी लोग हो जाएगा, इतने इतने वेल एजुकेटेड पर्सन यहाँ के सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना क्या ठीक है और बेचना गलत है? ये तो खुला तजाद है ना। खुला तजाद है, बिल्कुल। ये वो माशरे की मुनाफकत है, बदनजरी है ये माशरे की। वो शायर कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी अगर मैं सोचूं तो वो क्या सोचेंगे। इस नजरिए पे मैं कारबंद हूँ। मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। मैं सच पे कायम हूँ, मेरा पढ़ा लिखा नजरिया, उस नजरिए पे मैं कायम हूँ। थैंक यू व्यूअर्स, लव यू। आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।